बहुत शानदार है, बहुत अच्छी हथेली है। और आपकी हथेली को देख करके पहले नज़र में इस बात का तो पता चल रहा है कि आपकी शादी जिनसे भी होगी उनके फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। यानी आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो रिच होंगे, पैसे की कमी उनको नहीं रहने वाली है। और आपके सनलाइन को देख करके भी इस बात का पता चल रहा है कि 33+ होने से पहले ही आपकी जो लाइफ है फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाली है। आपको नहीं सोचना होगा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, घर की दाल रोटी कैसे चलेगी, ये आपको नहीं सोचना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं जहाँ 33+ होने से पहले ही आपके जीवन का जो संघर्ष है वो ख़त्म होने जा रहा है। बट वो एग्जैक्ट जो उम्र होती है, कहाँ से मेरी लाइफ बदल रही है, कब चेंज आ रहा है, वो एग्जैक्ट आपको पता चलेगा जब लाइफ लाइन के ऊपर एज वाइज एनालिसिस के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल एक अनुमान है। जितना बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर होता है ये सफलता आपको उतनी ही बड़ी देता है। ट्रायंगल का साइन पाल्मिस्ट्री में सबसे शुभ साइन के तौर पर देखा जाता है। ये ट्रायंगल कहीं भी हो हथेली में, इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, अच्छा ही आता है। अब ये आपके सन माउंट पर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका साइज आपकी सफलता को बताता है, तो बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है, बहुत बड़ी। शादी या आपकी पसंद से होगी, आपकी रजामंदी होगी, जिनसे भी आपकी शादी होगी। अगर आपकी शादी अरेंज भी होती है तो वो भी लव में कन्वर्ट हो जाएगी, और लव होती है तो खुशी खुशी आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। सन माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है। एक से ज़्यादा है यदि आपके सन माउंट पर स्क्वायर का साइन, तो आपके इनकम के सोर्स को इन्हांस करता है। विदेशी धरती से आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा, या तो आपकी वजह से या आपके हस्बैंड की वजह से विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आएंगे। फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगने वाले हैं। आपकी लाइफलाइन को देख करके भी मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि आपकी जो शादी होगी वो या तो ऐसे इंसान से होगी जो कि फॉरेन में रहते हो, जिनका फॉरेन सेटलमेंट ऑलरेडी हो गया हो, या फिर किसी बड़े अधिकारी से। अब जो बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं उनका विदेश आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ऐसे भी विदेश जाने के कई मौके मिलते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन या दो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो या तो किसी अधिकारी से आपकी शादी होगी या फिर किसी ऐसे इंसान से जिनका फॉरेन सेटलमेंट हो चुका हो। और इस तरह से मून माउंट से आने वाली कोई भी लाइन आपकी लक लाइन से आकर के अटैच हो जाए, लाइफ पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत तगड़ा मिलता है। और ऐसे भी आपकी हथेली के जितने भी साइन हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी शादी अच्छी फैमिली में होने वाली है जहां पैसे की तंगी आपको नहीं देखनी होगी। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है राहु के माउंट से। लक लाइन जिनकी भी राहु के माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। और जीवन में कभी ना कभी यदि आपका कर्मा अच्छा है तो भाग्य आपका तगड़ा साथ देता है, और लाइफ में एक बार आपको ऐसा फील होगा कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी, इतनी बड़ी सफलता मुझे मिली कैसे। यानी अचानक मिलने वाली सफलता के साइन के तौर पर भी इसको देखा जाता है। और ये भी वाली जो साइन है, यानी सन और सैटर्न के बीच में यदि तिरछी कोई भी लाइन कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, अचानक सडन सक्सेस को ये शो करता है। अचानक मिलने वाली सफलता के साइन के तौर पर इसको देखा जाता है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम कभी भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगी, आप फील नहीं कर पाओगे। यदि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को फील नहीं कर सकते तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता उसको नहीं बता पाओगे, तो आप एक अच्छे सलाहकार के तौर पर साबित नहीं हो सकते। आपसे यदि कोई सलाह ले तो वो बिना वजह ही होगी, क्योंकि आप सलाह अच्छी नहीं दे पाओगे। सटर्न के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है, और साथ ही सटर्न का जो माउंट है वो हल्का सा डाउन है। ये स्ट्रगल को शो करता है, यानी सफलता तो मिलती है बट उसके लिए संघर्ष आपको किसी से भी, यदि आप किसी से भी तुलना करते हो कि भाई वो तो 4 घंटे पढ़ाई करके अच्छी जॉब ले रहे हैं लेकिन मैं तो पूरे पूरे दिन पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन मुझे तो जॉब नहीं लग रही, तो इस तरह से यानी आपको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं आपका लक आपको बहुत अधिक फेवर नहीं कर रहा है, या कुछ अच्छा भी होने जा रहा है तो बुरा हो जा रहा है, इस तरह से। बट इसका जो साइड इफेक्ट है ना वो कम हो जाता है यदि आपका कर्मा अच्छा है। और आपकी हथेली को देख करके तो मुझे ये लग रहा है कि कर्मा आपका बहुत शानदार है, तो इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा वक्त तक आपको परेशान नहीं करने वाले। शनि को यदि खुश करना है तो अपने कर्मा को आपको बेहतर करना होगा। इसका कोई रेमेडी नहीं है। शनि पूजा पाठ से खुश नहीं होते हैं, शनि आपके कर्मा से खुश होते हैं।
तो इसीलिए मैं शनि ग्रह को लेकर के कोई भी रेमेडी प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि कारगर है ही नहीं भाई। ये तो जज हैं, इनकी तो कोर्ट कचहरी चलती है। यहाँ क्या आप पूजा पाठ करोगे? जज के सामने जज की आरती उतारोगे तो थोड़ी ना वो आपको दोषी नहीं करार देंगे। वहाँ आपको अपना कर्मा सही साबित करना है। आपकी हथेली में जितना नेशनल फेम तगड़ा है उतना ही इंटरनेशनल फेम तगड़ा है। आपका कनेक्शन विदेशी धरती से किसी न किसी वजह से तगड़ा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी आपकी तरक्की का दायरा भी बढ़ता जाएगा। आपको जीवन में एक बार, जैसे आप इंडिया में हो तो आपको यूएस में जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पर कुछ दिन रहने का भी मौका मिलेगा। यानी सबसे दूर, इंडिया से जो सबसे दूर कंट्री है ना, वहाँ आप जाओगे। तो मुझे तो यूएस ही लग रहा है, बाकी आप देख लो कनाडा वगैरह, यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा और रहने का भी मौका मिलेगा। घूमने फिरने वाले लोग हैं आप, बहुत घूमेंगे। ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी लकी सब। ऑब्वियस ही बात है, आपका या आपके हस्बैंड का, वजह कुछ भी हो सकता है आपकी ही जॉब कुछ ऐसी हो जहां आपको घूमने फिरने का, विदेशी धरती पर जाने का मौका मिलेगा कई बार, या फिर आपके हस्बैंड का जॉब का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये खुद भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। ऐसे कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक है, काम चलाओ है, तो दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जुपिटर का अमाउंट बहुत अधिक डेवलप नहीं है, तो फैमिली प्रॉब्लम लगी रहती है। फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं बन पाता। अभी भी आपका फैमिली के साथ कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा। और ऐसे लोग जल्द इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेशन बहुत होती है इनको। यदि आप इनसे लगातार एक ही बात को 2 बार पूछ लें तो फिर देखो इनका रिएक्शन, आपको हंसी भी आएगी मन ही मन कि ये क्या हुआ। अचानक से जैसे आपने एक सवाल 2 बार पूछ लिया तो एकदम से मुंह बन जाता है कि क्या है, समझ में नहीं आती है बात, क्या ही बात में, इस तरह से। तो ये जो है ना इरिटेशन, इसको दूर रखना है अपने आप से, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और हर कोई आपकी बात को एक बार में समझ भी नहीं सकता। अच्छा, एक बार ना धोखा मिलेगा आपको, मिल गया है तो चलो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई सगा, ये तो वो घर के लोग भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, घर से बाहर भी हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जिस पर आपने भरोसा किया और वो इंसान आपको तगड़ा झटका देगा। मतलब होता है ना जैसे चेहरे पर से मुखौटा उतरना, किसी को आपने देखा कि ये इंसान ऐसा दिखता है, हाँ, मान करके चलें, और अचानक से वो अपना पूरा नकाब उतारे, बोले कि मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, तो कैसा शॉक लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही शॉक लगता है, ये क्या था, ये कैसे हो गया। और इस शॉक की वजह से ना इंसान 1 या 2 साल तक डिस्टर्ब रहता है। तो ऑब्वियसली साइन है तो वो रिजल्ट तो देगा, या तो शॉक लग गया या भविष्य में कभी ना कभी लगेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को मैं सलाह देती हूँ कि आंख बंद करके प्लीज़ किसी पर यकीन मत करना। और आपको तो तगड़ा सलाह है, मतलब एकदम स्ट्रांगली मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ यकीन मत करना, नहीं तो ये इंसान ना इतना बड़ा नुकसान आपको देने वाला है। कैसे, वो दिखाते हैं। ये देखो, आपके सन माउंट के ऊपर मूल का साइन बन रहा है। देखो हथेली में साइन है तो इसको यूं ही नहीं लेकर के चलना है कि है तो ठीक है ना, क्या हो गया, मूल का साइन है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है। यदि साइन है तो आप लिख करके रख लो, रिजल्ट ये दे करके रहता है। कोई भी साइन बिना रिजल्ट दिए आपकी हथेली में नहीं जाता है, ये गारंटी है मेरी, आप आजमा के देख लेना कभी। इनकी हथेली में मूल का साइन है, मैंने इनको बता दिया, इसके बावजूद भी ये गलती करेंगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि गलती बड़ी ना हो, यानी ये भरोसा तो करें लेकिन इतना ना करें कि नुकसान भारी जाए, लेकिन नुकसान तो जाएगा। अब क्या है कि सन माउंट पर यदि मोल का साइन है तो ऐसे लोग डिफेम के शिकार होते हैं, वो भी अनजाने में ये ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जहां क्राइम वो करते हैं, फेस इनको बनाते हैं, गलती उनकी होती है, चेहरा ये बन जाते हैं। अब जिसको आप देखेंगे आप उसी को तो गलत समझेंगे, तो लोग इनको गलत समझते हैं, इनको तो पता ही नहीं होती ये चीज़ें कि भाई मेरे पीठ पीछे ये प्लॉटिंग चल रही थी। और ऐसे लोगों को सलाह है, क्योंकि आपकी हथेली में तो साइन काफ़ी तगड़े हैं धोखा मिलने के, यकीन मत करना, डिफेम होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और आपको बच के रहना है, क्योंकि डिफेम होना उसके बाद ना, जब अब इंसान इस तरह की प्रॉब्लम को झेल लेता है, नॉर्मल होने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। साइन काफ़ी तगड़े हैं, या तो आप खुद बड़ा पद ले रही हैं, ऑफिसर ग्रेड पद जिसको कहते हैं, वो खुद आप ले रही हैं, या आपकी शादी किसी बड़े अधिकारी से हो रही है। मुझे आपकी हथेली काफ़ी सशक्त लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना भी सही तब भी स्टेट PCS क्वालिफाई करने वाली हथेली है ये।
स्टेट पीसीएस मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि इनकी जो तरक्की है ना वो देरी से मिल रही है। 31 के लगभग बड़ी तरक्की मिलते हुए इनको दिखाई दे रही है। तो 31 आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं लोग या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेट का तो मुझे पता है। यहाँ 31, हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में लोगों ने दिया है तो मुझे पता है। तो इस उम्र में मतलब स्टेट पीसीएस 100% आप क्वालिफाई करने वाली हैं। हथेली आपकी बहुत शानदार है, बस यही है ना, यकीन नहीं करना है। साइन है तो रिजल्ट ये देगा। और ट्रायंगल का साइन देखो कितना स्ट्रॉन्ग साइन है। आप जैसे लोग छोटी कामयाबी के लिए बने ही नहीं हैं, बड़ी कामयाबी के लिए बने हैं। बंगलो टाइप घर में रहने का इनको मौका मिलेगा, यानी अपने दम पर बंगलो टाइप घर का निर्माण करने वाले हैं। और आपकी हथेली में अधिकारी बनने वाला साइन है, क्योंकि ये वाली साइन जिनकी हथेली में होती है, ऐसे लोग जन कल्याण के काम से जुड़ते हैं, उसी काम से इनको फेम मिलता है। तो अब क्या है कि यदि आप अधिकारी नहीं बनोगे या अधिकारी वाला पद आपके पास नहीं है तो जन कल्याण होगा कैसे? ठीक है। और हथेली में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। इफ़ अगर आप नहीं, मान लो आप नहीं कर पाए, तो इस साइन का फ़ायदा आपके पति को मिलेगा, मिलेगा ही, 100% मिलेगा। आपकी शादी, यदि आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके हस्बैंड को इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, बहुत लकी होंगे वो। वैसे भी अगर आप इस साइन का फ़ायदा आपको मिल भी जाए, आपके हस्बैंड बहुत लकी होने वाले हैं, क्योंकि इस तरह की हथेली वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी शादी जिनसे भी होती है वो बहुत लकी होते हैं, उनकी किस्मत बदल जाती है शादी होते ही। हथेली बहुत शानदार है, ये आम इंसान की हथेली हो ही नहीं सकती। मुझसे यदि आप पूछें तो मैं यही बोलूँगी कि आप आईएएस या आईपीएस, अगर पद की बात की जाए तो, और बिज़नेस की बात की जाए तो बहुत इंटरनेशनल बिज़नेस। ये छोटा पद और छोटी सफलता वाली हथेली है ही नहीं। अद्भुत अद्भुत हथेली है ये, शानदार, बहुत शानदार हथेली है। एक प्रॉब्लम क्या है आपके अंदर, ये जो पर्सनल लाइफ है आपकी, ये थोड़ी डिस्टर्ब रहने वाली है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होगा आपके पास, आप खुद बहुत बिजी रहने वाले हो, लेकिन थोड़ी बहुत जो डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रही है उसकी वजह आप खुद हैं। आप अपने इमोशंस को हाइड करके रखती हैं। आपके मन में यदि कुछ चल रहा है ना तो उसको शेयर नहीं करती लोगों के साथ। फीलिंग को हाइड करने की आदत है आपकी, अपनी फीलिंग को। और कभी कभी ना आप मन में गुस्से को जमा करती हैं और अचानक से किसी दिन बाहर निकलता है वो गुस्सा। यानी हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करके ना गुस्से को जमा करते हो और एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो खुद ही समझ ले, मुझे बोलने की ज़रूरत महसूस ना हो। लेकिन सामने वाला अंतर्यामी है नहीं, इंसान है, तो वो कैसे जाने कि आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है। तो वो तो अपनी गलती को रिपीट करेगा ना जब तक आप टोकोगे नहीं। तो अचानक से ना 10वें या 12वें दिन जाकर के गुस्सा निकलता है, और वो गुस्सा तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले दिन से जमा होता जा रहा है। तो जब निकलेगा तो भयंकर रूप से निकलेगा, और आप उस वक्त ना सामने वाले को शॉक में डाल देते हो। वो उसको फील होता है कि आप अनप्रिडिक्टेबल हो, आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप हो नहीं, जितना उलझा हुआ आप सामने आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो ना, आप उतने उलझे हुए हो नहीं। लेकिन वही है कि आप खुद को रहस्यमय बना देते हो। आपके घर के लोगों को भी लगता होगा कि आप मिस्टीरियस हो अपनी फीलिंग को लेकर के। आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। इस तरह की शानदार हवेली टाइप घर होगा आपका, हवेली जिसको कहते हैं, जिसकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही होती है। ऐसे लोग बचपन से ही इनको क्या करना है, अच्छा बुरा जो करना है अपने मन से करना है, किसी की सुननी नहीं है, सुनते ही नहीं है ये लोग किसी की। सामने वाला कहता रह जाए देखो वहाँ मत जाना, वहाँ शेर है शेर है, नहीं भाई, जब तक देखे नहीं शेर को समझ में ना आए कि वहाँ शेर रहता है। यानी कोई भी, इनके घर के इनके माता पिता भी बोल देना कि देखो इस रास्ते पर मत जाना, ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ पर खतरा है, खतरा है, सुन लेते हैं, यकीन नहीं करते जब तक देख ना ले। तो किसी की सुनते नहीं है, जो है अच्छा है बुरा है, जो डिसीजन है खुद ही लेना है। तो होता है कहने कि स्टार्टिंग में इंसान को ज़िंदगी का तजुर्बा तो उतना होता नहीं है, तो इस वजह से कभी कभी डिसीजन इनके सही होते हैं तो बेनिफिट दे जाता है, कभी गलत होता है तो नुकसान दे जाता है। तो अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही द्वारा लिए गए फैसले से ये सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है, और माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, काफ़ी शानदार है। तो हथेली मैंने पहले भी बोला है कि ये या तो बहुत बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस जिसको कहते हैं बड़ा अधिकारी, क्लास 1 ऑफिसर वाली हथेली है। और अगर ये जॉब में नहीं जा रहे हैं, जहाँ भी होंगे, नंबर 1 बिजनेस इंटरनेशनल लेवल का होगा। नॉर्मल हथेली है ही नहीं है, बहुत बड़ी बहुत शानदार हथेली है। और ये ना, ये विष्णु चिन्ह है, इसको फिश मत समझना आप, ये विष्णु चिन्ह है। ये आपको ख़ास बनाता है, फेम देता है, बड़ी तरक्की देता है। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी हथेली तो साधारण है ही नहीं, ये हथेली साधारण इंसान की हो ही नहीं सकती, ये अपने आप में असाधारण है। और बहुत कम ऐसी हथेली होती है जहाँ पर मुझे ये कहने का मौका मिलता है।
आपकी शादी जहाँ भी हो रही है ना, वो आपका भाग्य आपको लेकर के जा रहा है। शादी बहुत शानदार होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुद कुछ नहीं करना है। हथेली में साइन है तो खुद बेनिफिट लेना चाहिए आपको ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्लास 1 ऑफिसर वाली जॉब के लिए आप ट्राई करना स्टार्ट कर दो, अब भी इससे लग जाओ। जुपिटर के माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है तो ये लोग, एक स्क्वायर का साइन है तो प्रोटेक्शन, यानी आपकी फैमिली लाइफ को भी बचाता है। यदि रिश्ते खराब होने हैं, टूटने की नौबत आए, तो वहाँ ये कोशिश करता है कि आपके रिश्ते ना टूटे, खराब ना हो, ठीक है। और एक से ज़्यादा तो ये प्रॉपर्टी के साइन के तौर पर दिखता है। तो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ना बहुत भयंकर वाली होगी, मतलब करोड़ों रुपए लगाओगे आप। 2 प्रॉपर्टी ऐसी होगी जहाँ, और जिस भी फील्ड में आप होंगे अपने फील्ड के मास्टर कहलाएंगे। नॉलेज बहुत होगा, ज्ञानी होंगे आप। उम्र के बढ़ने के साथ जैसे ही ये जो पद आपको मिलने वाला है, यानी जहाँ से आपका भाग्योदय होगा, आगे आप देख लेते हैं कब आपका भाग्योदय है, वहाँ से आपका भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाएगा, भगवान पर यकीन आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, लोग ना, आसपास के लोग जो होंगे, क्योंकि उनको ये तो पता होगा, जहाँ पर भी आप वर्क करोगे वहाँ उनको ये तो पता होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार इंसान हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, आप ज्ञानी है, लेकिन वो कभी भी ना आपके मुंह पर नहीं कहेंगे ये बात। जलन भी कह सकते हैं इसको, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किस्मत है आपकी कि आपके आसपास के लोग पीठ पीछे तो चलो आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन मुँह पर कभी नहीं कहेंगे कि आप इतने समझदार, इतने अच्छे, या इतने नॉलेजेबल इंसान हैं। प्लानिंग के साथ वर्क करने की आदत है, काफ़ी अच्छी आदत है आपकी। प्लानिंग के साथ जब आप कोई भी काम करते हैं तो आउटपुट अच्छा आता है। ये वाली फिंगर जिनकी भी अलग हटके चल रही होती है, ऐसे लोग किसी की भी बातों में नहीं आते। इनके खुद के घर के लोग भी इनको कह दे कि देखो ये ना, ये इंसान अच्छा नहीं है, या लाखों लोग, इनकी पूरी फैमिली, पूरे के पूरे रिश्तेदार इनके खिलाफ चले जाए, बोल दे कि देखो वो इंसान ठीक नहीं, उनके साथ बात मत करो, या ये जो फील्ड तुमने चूज़ किया ना ये सही नहीं है, तुम दूसरा फील्ड चूज़ कर लो, वहाँ पर ना कम मेहनत में बहुत सफलता है। ये किसी से भी कन्विंस्ड नहीं होते, किसी की बातों में नहीं आते। इनको जो करना है अपने मन से करना, और ऐसे लोग ना बहुत नॉलेजबल होते हैं। ये यूं ही कोई बात नहीं कहते, जब ये महफिल में खड़े होकर के कुछ कहना स्टार्ट कर देते हैं तो इनके दुश्मन जो कि इनसे मनी मन नफरत भी कर रहे हैं वो भी इनको सुनते हैं। इनके बोलने की शैली इतनी शानदार होती है, इनकी पकड़ उस विषय पर इतनी मजबूत होती है। कभी कभी ये कुछ ऐसा कह जाते हैं कि आप बस मन होता है ना, मन मुग्ध, मंत्र मुग्ध, हाँ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं आप पूरी तरह से। तो नॉलेज बहुत होता है, और ऐसे लोगों को सफलता भी बहुत मिलती है। वेरी नाइस, मतलब गजब का हाथ है ये। डिसीजन मेकिंग पावर कमाल का है। कोई भी फैसला अगर ये लें तो वो गलत नहीं होगा। बस यही है कि साइन है तो ज़िंदगी में एक इंसान तो ऐसा आएगा या आएगी या आ चुका होगा या फैमिली के अंदर ही होगा या होंगी, जिनके ऊपर अंधा विश्वास करने की वजह से एक बार तो नुकसान वो देगा या देंगी। तो साइन है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ बहुत समझदार, बहुत समझदार। आप कोई भी डिसीजन ना फास्ट नहीं लेते हो, टाइम लेते हो, और जब इंसान समय लेकर के कोई फैसला लेता है तो वो मैक्सिमम सही होता है। तो इनके द्वारा लिए गए सभी फैसले सही ही होंगे। इनकी हथेली को देख करके जो चीज़ें पता चली, पास्ट का तो कोई जिक्र नहीं होगा, फ्यूचर का जिक्र करने वाले हैं। 28.5 एंड 29 कंप्लीट होने से पहले, यानी 20, आप ऐसे मानकर चलो कि 28 आपने कंप्लीट किया, अब 29 कंप्लीट करने की बारी आई, तो 29 कंप्लीट होने से पहले आपको बड़ी खुशखबरी कोई मिलने वाली है, बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आपके लिए। और 31 के लगभग बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मुझे ये 31 में ना आपका अधिकारी बनने वाला जो सपना होगा वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ 29 कंप्लीट होने से पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब यदि आप तैयारी कर रही हैं तो वो आपकी लग जाएगी। शादी की बात की जाए अगर, तो 31 के बाद आपका रिश्ता होता हुआ दिख रहा है, बट मुझे बेसिकली ना आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। 33.5 यहाँ पर मुझे आपकी शादी होती हुई दिख रही है, 33.5, या ये भी हो सकता है क्योंकि रिश्ता तो यहाँ पर भी हो रहा है। तो 32 कंप्लीट हो, या तो 32 कंप्लीट होने से पहले आपकी शादी हो जाएगी या 33.5 में, क्योंकि दोनों जगह पे रिश्ते स्ट्रांगली बनते हुए दिख रहे हैं। इफ़ अगर आपकी शादी, अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, इफ़ अगर आपकी शादी 32 कंप्लीट होने से पहले हो जाती है तो ये जो 33.5 वाला साइन है, यहाँ पर आपका बेबी, क्योंकि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता है, कोई न्यू, तो ऑब्वियस है ना कि बेबी आएगा ना फिर, तो ये होगा। और यहाँ नहीं होती है तो फिर यहाँ पर शादी हो जाएगी।
तो ये था आपके पाम का एनालिसिस, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा का एनालिसिस करना सही नहीं है और 33 साल तो काफ़ी है। हथेली बहुत शानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा एनालिसिस के दरमियान कि आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिला है, तो वो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।